इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने शुरुआत से ही मुंबई की गेंदबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। पारी के दूसरे ही ओवर में साई सुदर्शन ने ट्रेंट बोल्ट जैसे खतरनाक गेंदबाज को दो शानदार चौके लगा दिए थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने भी दीपक चहर को एक के बाद एक दो खतरनाक चौके लगाकर अपना खाता खोला था। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की इस खतरनाक साझेदारी ने अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि गुजरात के यह दोनों ही खिलाड़ी मुंबई के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर इसी बीच साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। गुजरात की ओपनिंग साझेदारी मुंबई की गेंदबाजी के लिए अब एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर अब अपनी टीम को 78 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 27 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की इस धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब जोस बटलर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और बल्लेबाजी के लिए आए जोस बटलर ने आते ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ मिलकर नए बल्लेबाज जोस बटलर ने एक और लाजवाब साझेदारी मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के सामने अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। इन दोनों ने विकेट गिरने के बाद भी गुजरात की रणगति को कम होने ही नहीं दिया था, जिसने फिर एक बार मुंबई की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया था। जोस बटलर तो मुंबई की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। देखते ही देखते साई सुदर्शन और जोस बटलर की भी साझेदारी 50 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए मुजीबुर रहमान ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे जोस बटलर को रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। जोस बटलर इस मुकाबले में 24 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। मुजीबुर रहमान ने जोस बटलर जैसा एक बहुत ही बड़ा विकेट मुंबई की टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर दिलाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके साई सुदर्शन ने अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही शाहरुख खान ने भी पारी के 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या को एक लाजवाब छक्का लगा दिया था, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या ने इसी ओवर में वापसी करते हुए शाहरुख खान को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। शाहरुख खान इस मुकाबले में 7 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की इस सटीक गेंदबाजी ने अब गुजरात की रणगति पर लगाम लगाई थी। धीरे धीरे अब गुजरात की बल्लेबाजी भी दबाव में दिखने लगी थी। अब मैदान पर शेरफोन रदरफोर्ड आए थे, लेकिन शेरफन रदरफोर्ड ने भी आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। अब फिर से साई सुदर्शन और शेरफन रदरफोर्ड की यह जोड़ी मुंबई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते दिख रहे थे, लेकिन तभी पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट ने गुजरात के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 41 गेंदों में 63 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। सेट हो चुके साई सुदर्शन एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे। ट्रेंट बोल्ट ने एक बहुत ही बड़ा विकेट मुंबई की टीम को दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया मैदान में उतरे थे, लेकिन राहुल तेवतिया इस मुकाबले में एक गलत रन लेने के चक्कर में हार्दिक पांड्या के हाथों रन आउट हो गए। राहुल तेवतिया इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब गुजरात की टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए राशिद खान मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके शेरफोन रदरफोर्ड को दीपक चहर ने मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट कर दिया। शेरफोन रदरफोर्ड 11 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम ने एक के बाद एक 3 लगातार विकेट निकालकर गुजरात की बल्लेबाजी को पूरी तरह इस मुकाबले में बैकफुट पर धकेल दिया था। अब गुजरात की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। अब मैदान पर कागिसो रबाड़ा आए थे और कागिसो रबाड़ा ने आते ही एक गजब का छक्का लगा दिया। तो वही पारी के अंतिम ओवर में भी राशिद खान ने सत्यनारायण राजू को एक लाजवाब छक्का लगा दिया था, लेकिन इस ओवर में सत्यनारायण राजू ने राशिद खान को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। राशिद खान इस मुकाबले में 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए साई किशोर मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी के अंतिम गेंद पर साई किशोर भी रन आउट हो गए।
लेकिन इसके बावजूद गुजरात की टीम ने 196 रनों का एक बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 197 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज को 2 लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने इसी ओवर में गजब के फॉर्म में दिख रहे रोहित शर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 8 ही रन बना पाए। रोहित शर्मा के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे, लेकिन धमाकेदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा ने आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए कागिसो रबाडा को लगातार 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मुंबई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रायन रिकेल्टन को भी मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआत में ही अब मुंबई की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर विकेट निकालने वाले मोहम्मद सिराज को एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी मुंबई की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी, जिसने अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को भी सोच में डाल दिया था। मुंबई के यह दोनों ही खिलाड़ी गुजरात की गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे। अब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की यह साझेदारी मजबूत होने लगी थी, जिसने गुजरात की गेंदबाजी को अब दबाव में डाल दिया था। कोई भी गुजरात का गेंदबाज मुंबई की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था, तो वहीं अब दोनों ने अपने हाथ खोलना भी शुरू कर दिया था। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की गजब की बल्लेबाजी ने अब मुंबई की टीम को दबाव से पूरी तरह बाहर निकाला था और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 97 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने सेट हो चुके तिलक वर्मा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 36 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस मुकाबले में गुजरात की गेंदबाजी ने फिर एक बार वापसी करके दिखाई थी। तिलक वर्मा एक गलत मौके पर आउट हो गए थे। अब बल्लेबाजी के लिए रॉबिन मिंज मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान में मौजूद थे और गुजरात की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए रॉबिन मिंज को साई किशोर ने ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रॉबिन मिंज इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए। अब मुंबई की टीम इस मुकाबले में दबाव महसूस करने लगी थी। गुजरात की टीम ने मुंबई के 2 बहुत ही बड़े विकेट एक के बाद एक निकाल लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई के कप्तान खुद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन अब गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में मुंबई की रन बनाने की गति को धीमा कर दिया था। अब मुंबई की बल्लेबाजी भी इस मुकाबले में दबाव में थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही ज्यादा ऊपर बढ़ चुका था और फिर इसी दबाव के बीच फंसे सूर्य कुमार यादव को गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 28 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का एक बहुत ही बड़ा विकेट गुजरात की टीम को एक अहम मौके पर अब मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर मैदान में उतरे थे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 77 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर कागिसो रबाडा डालने आए, लेकिन कागिसो रबाडा के इस ओवर में मुंबई की टीम को केवल 4 रन मिले। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर कागिसो रबाडा ने मुंबई के कप्तान और मुंबई की अंतिम उम्मीद यानी हार्दिक पांड्या को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या 17 गेंद में बस 11 ही रन बना पाए। अब मुंबई की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे थे। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 73 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही मुंबई की टीम को इस महामुकाबले में जीता सकता था, लेकिन इस पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में नमन धीर ने 2 लाजवाब चौके लगा दिए और इस ओवर से मुंबई की टीम को 10 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में मुंबई की टीम को जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर कागिसो रबाडा डालने आए, लेकिन इस ओवर में भी मिचेल सेंटनर और नमन धीर ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बना लिए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, लेकिन मुंबई को जीत के लिए अब 46 रनों की जरूरत थी। मुंबई की इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं और फिर अंत के ओवर में भी गुजरात की गेंदबाजी ने सटीक गेंदबाजी करके दिखाई
और फिर गुजरात के इस गेंदबाजी में लाजवाब प्रदर्शन के बदौलत गुजरात की टीम ने मुंबई की टीम को 36 रनों से हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया।